नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नॉर्तन और आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय एनके सर पर दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप आरबीएसई क्लास 10th, 11th और 12th मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और हर प्रश्न को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर आपको प्रत्येक अध्याय की प्रश्नावली, उदाहरण, महत्वपूर्ण प्रश्न, बोर्ड परीक्षा की तैयारी, शॉर्ट ट्रिक्स और बेहतरीन नोट्स बिल्कुल सरल तरीके से मिलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि मैथ्स आपके लिए कठिन नहीं, बल्कि सबसे आसान विषय बन जाए, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। आज की क्लास के अंदर प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चंस करेंगे, है ना। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। पहले क्या करना है, रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं और इनके ग्राफीय विधि से हल करने हैं। तो इनको किस विधि से हल करने हैं? ग्राफीय विधि से। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। क्या किया? 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है ना। लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसका हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ, माना प्रतियोगिता में लड़कों की संख्या क्या है? x है। लड़कों की संख्या x है, ठीक है। वह लड़कियों की संख्या क्या मानो में? लड़कियों की संख्या क्या है? y है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रहेगा, एक कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुल विद्यार्थी, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुल विद्यार्थी कितने विद्यार्थी हैं? 10 है, ठीक है। कितने विद्यार्थी हैं? 10 है। तो इसका मतलब हुआ कि x + y कितना हो गया? 10, ठीक है। अब एक और दे रखा है प्रश्न में, यदि लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या मैंने क्या मानी है? y है। तो लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये लड़के हैं, लड़कों की संख्या से कितनी है? 4 अधिक है। ये तो समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो समीकरण 1 है ना, वह 2 से मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 और 2 से x और y के दो मान निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। x और 2 से मैं समीकरण के दो मान निकाल लेता हूँ। देखो दो 3 निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 निकाल लेते हैं। x के मैं मान निकालता हूँ, x और y के, ठीक है। देखो x और y, ठीक है। देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस समीकरण को लिख लेता हूँ। y बराबर क्या हो जाएगा? 10 - x हो जाएगा। और यहाँ से y बराबर है ये, तो y बराबर क्या है? y बराबर है x + 4 है, ठीक है। अब देखो समीकरण नंबर 1 से तो यहाँ पर लिखूंगा, समीकरण नंबर 2 से यहाँ पर लिखूंगा। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसमें x का मान मैं 10 ले लेता हूँ। समीकरण नंबर में x का मान 10 लिया तो y का मान कितना आ जाएगा? 10 - 10 0। अब क्या करता हूँ, मैं x का मान
3 ले लेता हूँ, है ना। अक्स का मान अब मैं 3 लेता हूँ तो 10 माइनस 3 कितना आ गया, 7। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अक्स का मान 0 ले लेता हूँ, और जब अक्स का मान मैंने 0 लिया तो वाई का मान कितना आ गया, 10 आ गया। ओके। ओ अब देखो समीकरण नंबर 2 में है ना, अक्स का मान मैं क्या ले लेता हूँ, 0। अक्स का मान 0 लूँगा तो वाई का मान कितना आ गया, 4। अब क्या करता हूँ, मैं अक्स का मान 3 ले लेता हूँ तो वाई का मान 7। अब मैं क्या करता हूँ, अक्स का मान है ना -4 लेता हूँ तो वाई का मान 0। ओके, ये लो सारे पॉइंट आ गए। अब क्या करेंगे, इन पॉइंट को ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे, है ना। ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करते हैं। ये ग्राफ है, इस ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, इस ग्राफ में ना इसका पैमाना क्या मान रहा हूँ, अक्स से भी बराबर तो मान लेता हूँ मैं 1 इकाई, है ना। अक्स में तो मान लेता हूँ मैं 1 इकाई। ओके, अक्स में तो मैंने मान ली 1 इकाई, और वाई अक्स पर मान लेता हूँ 1/2 सेमी को क्या मान लेता हूँ मैं, 1 इकाई। मतलब आधा सेमी को मैं मान रहा हूँ 1 इकाई, है ना। तो -1 -2 ऐसे चलती जाए, सॉरी ऊपर तो प्लस चलती जाएगी ना, ये लो प्लस है। ओके, ऊपर की तरफ तो प्लस, और इस तरफ ऊपर की तरफ प्लस, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, नीचे की तरफ भी नेगेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो मैं समीकरण नंबर 1 से पहले पॉइंट दर्शा लेता हूँ। देखो समीकरण 1 है, अक्स का मान 10 है, वाई का मान कितना है, 0। अक्स का मान तो कितना है, 10 है, तो अक्स का मान 10 चलूंगा मैं पॉजिटिव की तरह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, वाई का मान क्या था, 0, तो वाई का मान 0 यहीं पर होगा, तो यहाँ पर आ रहा है एक्स का मान तो 10, है ना, और वाई का मान क्या है, 0। ठीक है, तो 10,0 आ गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है अक्स का मान तो 3 है, और वाई का मान कितना है, 7 है। अक्स का मान 3, अक्स का मान 3 चलेंगे, 1 2 3, वाई का मान कितना चलना है, 7। 1 2 3 4 5 6, अरे 7 चलना है ना, तो आधा आधा सेमी में, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया, एक्स का मान तो 3 और वाई का मान कितना है, 7 है। ठीक है, ये लो। अब थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है एक्स का मान तो 0, वाई का मान कितना है, 10। तो क्या करेंगे, एक्स में तो चलना है 0, यहीं पर आ गया, वाई में कितना चलना है, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ पर आ रहा है, तो है ना यहाँ पर ना एक्स का मान तो 0 और वाई का मान है 10। अब ये 3 बिंदु प्राप्त हो गए, एक तो ये 0,10, एक है 3,7, एक है 10,0। ये तीनों बिंदु से मिलती हुई एक रेखा खींचनी है ना। देखो तीनों से मिलती हुई एक रेखा खींचते हैं, ये तीनों से मिलती हुई एक रेखा, ये लो। ठीक है, ये लो आ गई अपने पास समीकरण 1 से। अब देखो समीकरण 2 से भी खींच लेते हैं। ठीक है, अब देखो समीकरण 2 है अपने पास, समीकरण 2 के ये बिंदु आए हैं अपने पास, अक्स का मान 0 है पहले, फिर वाई का मान कितना है, 4 है। अक्स का मान तो कितना चलना है, अक्स का मान 0, वाई का मान कितना चलना है, 4 प्लस में चलना है, 1 2 3 4 प्लस के अंदर गए। ठीक है, तो कितना आ गया, 0,4। अब वाई का मान कितना, फिर दूसरा पॉइंट क्या है, 3,7 है, अक्स का मान 3 चलना है, वाई का मान 7 चलना है। अक्स का मान 3, 1 2 3, है ना, वाई का मान कितना चलना है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहीं पर आ गया, तो 3,7। अब क्या है, एक्स का मान तो -4, वाई का मान 0, एक्स का मान चलना है माइनस तो 4, एक्स का मान 1 2 3 4 माइनस का 4 आ गई, और वाई कितना चलना है, 0, तो यही पॉइंट हो गया। तो कौन सा आ गया, यह आ गया -4,0। 3 पॉइंट मिल गए, 1 2 3। अब इन तीनों पॉइंट से मिलती हुई रेखा खींचनी है अपन को, इन तीनों पॉइंट से मिलती हुई रेखा, ये लो तीनों पॉइंट से मिलती हुई रेखा खींचते हैं, ये लो। ठीक है, ये लो मिलती हुई रेखा, इन दोनों रेखाओं को ये बिंदु कट कर रहा है, और ये बिंदु इस
समीकरण के, यही बिंदु इस दोनों समीकरण युग्म के क्या हो जाएंगे, हल। ठीक है, और ये कैसी रेखाएं प्राप्त होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हो गई। और प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके उभयनिष्ठ बिंदु एक ही प्राप्त होगा, इसका एक ही हल होगा, एक ही हल होगा। और वही हल इसके क्या है, वही इसके लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या है। ठीक है, ओके। तो ये आ गया अपने पास उभयनिष्ठ बिंदु कितने हैं, 3,7। एक्स क्या है, एक्स क्या माना था अपन ने, लड़कों की संख्या। वाई क्या माना था, लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या, एक्स तो क्या है, लड़कों की संख्या कितनी है, ये 3। और वाई कितना है, 7। ये कितना है, लड़कों की संख्या। ओके, देखो इसका हल लिख लेते हैं नीचे। ओके, जो भी अपने पास हल प्राप्त हुआ है वो लिख लेते हैं। देखो आलेख में यह स्पष्ट है, आलेख से है ना, आलेख से यह स्पष्ट है, आलेख से यह स्पष्ट है कि यह स्पष्ट है कि दोनों, यह स्पष्ट है कि दोनों रैखिक समीकरण, दोनों रैखिक समीकरण बिंदु, दोनों रैखिक समीकरण बिंदु 3,7 पर मिलते हैं, 3,7 पर मिलते हैं, जो कि उभयनिष्ठ बिंदु है, जो कि क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है। कौन सा बिंदु है, कॉमन बिंदु है, ये कॉमन हल है। ओके, ठीक है। अतः प्रतियोगिता में लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या लिख लेते हैं पहले। लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, लड़कियों की संख्या कितनी, वाई, वाई कितना है यहाँ, 7। अब क्या है, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या क्या थी, एक्स, एक्स कितना है, 3। तो क्या हो गया, इसमें लड़कों की संख्या तो 3 है और लड़कियों की संख्या क्या है, 4 है। ठीक है, और ये इसका हल होता है। ओके, ये अपने पास इसका हल प्राप्त हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अगले पेज पे करते हैं। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य बताना है। किस विधि से करना है, ग्राफी विधि से करना है। अपने पास 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य तो 50 है, और 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना है, 46 रुपये। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताना है। ठीक है, देखो हल करते हैं इसका। मैं क्या करता हूँ, माना है ना, मैं पेंसिल को है ना एक्स मान लेता हूँ और पेन को मान लेता हूँ मैं वाई। ठीक है, माना एक पेंसिल का मूल्य है ना, एक पेंसिल का मूल्य क्या है, एक्स रुपये है। ठीक है, एक पेंसिल का, और एक कमल का मूल्य कितना है, वाई रुपये है। ठीक है, वाई रुपये हो गया। अब जो पर्सन के अकॉर्डिंग करते हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार देखो 5 तो पेंसिल और 7 कलम, मैं लिख सकता हूँ 5 गुना एक्स, जो 5 पेंसिल हो गई, प्लस 7 गुना वाई। इन पेंसिलों का मूल्य कितना है, 50 रुपये है। यही है, इसको समीकरण नंबर में 1 नाम दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे एक चीज़ और बोल रही कि जबकि 7 पेंसिलों और 5 कमलों का मूल्य 46 है, तो मैं 7 गुना एक्स प्लस 5 गुना वाई, इसका मूल्य कितना है, 46 रुपये है। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, नाम दे दिया। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 कैसे रैखिक समीकरण युग्म है। समीकरण 1 व 2 क्या है, रैखिक युग्म समीकरण है, रैखिक समीकरण युग्म है ना, रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, ये लो, ये है। तो अब मैं क्या करूँगा, रैखिक समीकरण का
आलेख खींचने पर अब मैं क्या कर लेता हूँ, इनका आलेख खींच लेता हूँ। देखो रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण युग्म का, रेखिक समीकरण युग्म का आलेख, रेखिक युग्म समीकरण का आलेख खींचने पर, आलेख खींचने पर मैं आलेख खींच रहा हूँ तो क्या करूँगा, समीकरण नंबर 1 से और समीकरण नंबर 2 से दोनों के x और y के तीन तीन मानूंगा कुछ, है ना। ठीक है, देखो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से मानता हूँ तो समीकरण नंबर 1 ये है, क्या है, 5x प्लस 3y बराबर कितना है, 50 है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इस समीकरण को मैं y बराबर लिख सकता हूँ, क्या लिखूँगा, 50 माइनस 5x डिवाइड बाई 7, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से x और y के तीन मान ले लूँ, x और y के क्या हो जाएंगे, देखो x और y, ठीक है। मैं x के कुछ मान लेता हूँ, देखो मैं x का यहाँ पर मान लेता हूँ 10, x का मान में 10 रखूँगा तो 50, 50 में से 50 गए तो 0, 0 में 7 का भाग दूंगा तो 0। अब क्या करता हूँ, मैं x का मान 3 मान लेता हूँ, तो 50 में तो 5 मल्टीप्लाई 3 15, 50 में से 15 गए तो 45, 45 के अंदर 7 का भाग दूंगा, सॉरी 45 तो 35, 35 में 7 का भाग दूंगा तो 5। ओके, अब मैं -4 रख लेता हूँ, तो माइनस का 20, 50 में से 20 गए तो कितने बच गए, 20 और 20 माइनस के 20 और माइनस माइनस प्लस 20, तो 50 प्लस 20 कितने हैं, 70, 70 में 7 का भाग दूंगा तो 10। ओके, समीकरण नंबर 1 से तो ये आ गया अपने पास x और y की तीन वैल्यू। अब देखो समीकरण नंबर 2 से देख लेता हूँ मैं, समीकरण 2 से y बराबर क्या हो जाएगा, ये समीकरण y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 7x डिवाइड बाई 5, यही होगा। अब देखो x और y के तीन तीन मान ले लेता हूँ, ठीक है, x और y के तीन तीन मान। देखो मैं x का पहला मान ले लेता हूँ, -2 लूँगा, तो -2 लूँगा तो 46 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा 60, 60 में 12 का 5 का भाग दूंगा तो 12, ठीक है। अब क्या ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, 46 और माइनस ये 7 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 21, 46 में से 21 गए तो कितने बच गए, ये बच के अपने पास 25, 25 में 5 का भाग गया तो 5 आ गए। अब मैं ले लेता हूँ 8 और फिर आ जाएगा अपने पास -2। ओके, ये आ गई x और y के समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से तीन तीन मान आ गए। अब क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। अब देखो ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ग्राफ में ड्रॉ कर लें, ये देखो ग्राफ, ठीक है, ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। देखो मैं पहले सबसे पहले पैमाना मान लेता हूँ, मैं x अक्ष पे है ना 1/2 सेमी को है ना मैं कितना मान लेता हूँ, 1 इकाई x अक्ष पे मान लिया। मैं y अक्ष पे भी मानूंगा, y अक्ष पे मानता हूँ तो क्या आ जाएगा, मैं y अक्ष पे भी 1/2 सेमी को है ना क्या मान लेता हूँ, 1 इकाई, ठीक है। ये लो मैंने ये इकाई मान ली। अब क्या करूँगा, इन बिंदुओं को इस ग्राफ पे ड्रॉ करूँगा। देखो अपने पास है क्या, अपने पास है 10, x तो 10 है समीकरण नंबर 1 में, x 10 है, y 0 है, x तो 10 है, x तो 10 है, इधर जाऊँगा प्लस की तरफ, ये लो 10, y कितना है 0, ये लो इस बिंदु पे आ गया 10,0। अब दूसरा क्या है, x 3 है, y कितना है 5 है, x 3 1 2 3 और y कितना है 5 है, y 5 चलता हूँ तो 1 2 3 4 और 5, ये लो, ठीक है। यहाँ पर आ गया x तो 3 और y 5, ओके, ये लो। अब तीसरा पॉइंट क्या है, x तो -4 है जबकि y कितना है 10 है, तो -4 लेना है अपन को,
-4, ठीक है, और प्लस के y 10 आने हैं, तो प्लस के 10 जाऊँगा तो मेरे पास आ रहा है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आ गया, -4 और प्लस के 10, ये आ गया अपने पास -4 और प्लस के 10y। ओके, ये लो तीनों पॉइंट मिल गए। अब इन तीनों पॉइंट को क्या करूँगा मैं, सरल रेखा खींचूंगा एक, तीनों पॉइंट से जाती हुई सरल रेखा, ये लो तीनों पॉइंट से जाती हुई सरल रेखा, ठीक है। कौन सा समीकरण है, समीकरण भी लिख देते हैं। कौन सा समीकरण है, यह है अपने पास 5x + 7y = 50 वाला है। ओके, ये समीकरण है। अब देखो दूसरे पॉइंट से भी लिख लें, दूसरे समीकरण से x का मान है -2, y का मान है 12। x का मान तो कितना है -2 और y का मान कितना है, y का मान है अपने पास 12, x का मान तो -2, ठीक है, और y का है 12, ये लो -2 और ये लो 12, यहाँ पर कितना, x का मान तो है -2, y का मान है 12। ओके, ये लो। अब क्या है आगे, x का मान 3 है और y का मान 5 है। x का मान कितना है, x का मान 3 है और y का मान 5 है। यही पॉइंट आ गए, कितने आ गए 3,5, यही पॉइंट आ गया अपना। ओके, ये लो सेम यही पॉइंट मिल गया अपन को, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, x का मान 8 और y का मान -2, x का मान तो 8 और y का मान -2, ये लो यहाँ पर आ गया, कितना है 8, -2। अब इन तीनों रेखाओं को मिलती हुई, तीनों बिंदुओं को मिलती हुई एक रेखा खींचेंगे, सरल रेखा, ये लो खींच दी। किस समीकरण के बिंदु हैं ये तीनों, ये है 7x + 5y = 46 के, ठीक है। अब क्या देखो, इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रहा है ये बिंदु, और यही बिंदु इसके उभयनिष्ठ बिंदु है, और ये उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, इसका हल है। ओके, हल आ गया। तो पेंसिल की संख्या x मानी थी और कलम की संख्या क्या मानी थी, y। तो एक पेंसिल का मूल्य तो कितना हो गया 3 और एक कलम का मूल्य हो गया 5। ओके, देखो आलेख से यह स्पष्ट है, आलेख से यह स्पष्ट है, आलेख से यह स्पष्ट है कि दोनों समीकरण की दोनों रैखिक समीकरण है ना, दोनों रैखिक समीकरण बिंदु बी, इसको बी मान लेता हूँ मैं ना, बी कौन सा 3,5 पर मिलते हैं, 3,5 पर मिलते हैं, इसमें मिल रहे हैं। तो एक पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य क्वेश्चन में क्या माना था अपन ऊपर, x माना, तो x कितना है, इसके अंदर 3 है, तो एक पेंसिल का मूल्य तो कितना हो गया 3 रुपये हो गया, ठीक है। फिर एक कलम का मूल्य, अब किसका, एक कलम का मूल्य, एक कमल का मूल्य, एक कमल का मूल्य कितना होगा, यह x क्या है अपने पास 5, y कितना है 5, तो 5 रुपये हो गया, ठीक है। और यहीं पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। ओके, इस ग्राफ को एक बार दोबारा देख लो, क्या सी है ये ग्राफ। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अनुपातों A:A2, A1:A2, B1:B2, C1:C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है, संपाती है या अथवा समांतर है। मैं क्या करना है, इन अनुपातों में चेक करना है कि ये
समपाती होगी, समांतर होगी या प्रतिच्छेदी होगी। ठीक है, ये चेक करना है। इनके लिए मैंने एक सारणी बनवाई थी वो। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास। फर्स्ट क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। ओके, यही है। देखो फर्स्ट का हल करते हैं। पहले दो भी समीकरण दे रखे होते हैं उनको लिखते हैं। रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म क्या है अपने पास। रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा क्या है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, ये है। अब क्या करते हैं, इनकी तुलना करते हैं। जो इसका समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है ना, उससे क्या करते हैं, तुलना करते हैं। देखो उपरोक्त रैखिक, उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्म का, युग्म की तुलना, युग्म की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 से बराबर 0 से करने पर इसकी तुलना करेंगे। तो मेरे को बताओ a1 a2 b1 b2 और c1 और c2 इनके क्या क्या मान आ रहे हैं। देखो a1 कितने आए थे, तुलना करेंगे तो a1 आ रहा है 5, a1 है ना। a2 कितना आ रहा है, इस समीकरण से तुलना करेंगे तो कितना आ रहा है 7, b1 कितना आ रहा है -4, b2 कितना आ रहा है प्लस 6, c1 कितना आ रहा है c1 8 आ रहा है, c2 कितना आ रहा है -9। ये आगे अपने पास तुलना कर ली। अब देखो इनके अनुपात चेक करते हैं। ठीक है, मैं a1 अनुपात a2 चेक करता हूँ, a1 अनुपात a2 चेक कर लेता हूँ। तो 5/7 आ रहा है ये, तो a1 अनुपात a2। अब मैं चेक करता हूँ b1 अपॉन b2 चेक करता हूँ, तो क्या आ रहा है -4/6। ये दोनों 2 से कट रहे तो मैं लिख सकता हूँ 2/3 लिख सकता हूँ काटने के बाद में। ओके, ये लो कितना आ गया -2/3। अब मैं c1 अपॉन c2 भी चेक कर लेता हूँ। c1 अनुपात c2 कितना आ गया -8 प्लस का 8 -9। ठीक है, अब देखो इनमें मेरे को बताओ कि a1 a2 अनुपात बराबर b1 अनुपात b2 c1 अनुपात c2, क्या ये तीनों अनुपात बराबर है। पहला भी नहीं है, इसके बराबर नहीं है, ये भी इसके बराबर नहीं है, तो तीनों ही बराबर नहीं है। तो ये कैसे युग्म प्राप्त हो गए, ये प्रतिच्छेदी युग्म प्राप्त हो गए। ठीक है, ऐसी प्रतिच्छेदी में प्राप्त होता था जिसके अंदर ये तीनों अनुपात कैसे होते थे, जो कभी भी बराबर नहीं होते थे। अतः दी गई रैखिक समीकरण युग्म, अतः दी गई रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म एक बिंदु पर, कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ओके, ये लो प्रतिच्छेद कर दिया एक बिंदु पे। ठीक है, अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। यह है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन का हल करते हैं। पहले रैखिक समीकरण युग्म लिख लें। देखो रैखिक समीकरण युग्म क्या है, रैखिक समीकरण युग्म क्या है अपने पास, 9x प्लस 3y प्लस 12y इक्वल टू क्या है 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। दोनों आगे समीकरण युग्म। अब क्या करते हैं, रैखिक समीकरण युग्म की तुलना करते हैं व्यापक रूप से। क्या करते हैं, उपरोक्त रैखिक समीकरण है ना, उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक
समीकरण से तुलना करने पर, तुलना करूँगा मैं, तो तुलना कर रहा हूँ तो क्या जाएगा, A1 कितना है, A1 9 है, A2 कितना है, 18 है, B1 कितना है, 3 है, B2 कितना है, 6 है, C1 कितना है, 12 है, C2 कितना है, 24 है। ठीक है, यही है, यही मान होंगे, चेक कर लो। ओके, ये मान पता चल गए। अब देखो इनके अनुपात चेक करता हूँ। A1 अनुपात A2 कितना आ रहा है, 9/18। ये दोनों 9 से कट रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, B1/B2 अनुपात भी चेक कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 3/6। 3 से कट हो रहा था 1/2। ठीक है, C1/C2 कितना आ रहा है, 12 डिवाइड बाई 24। ये 12 से कट रहे हैं तो 1/2। अब देखो तीनों के अनुपात सेम आ रहे हैं, तीनों के अनुपात सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये B1/B2 किसके बराबर है, C/C2 के। तो ये तीनों ही बराबर आ गए। अब ये तीनों ही बराबर आते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ये कैसी रेखाएं हैं, ये संपाती युग्म है ना। अतः दी गई रैखिक समीकरण युग्म समपाती है। कैसा है, समपाती है। ओके, ये हो गया अपने पास इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। अब देखो इसका ये थर्ड क्वेश्चन है, 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। अब ये है ना थर्ड क्वेश्चन, अगले पेज पे करते हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है ना, सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। समीकरण क्या दे रखा था, रैखिक समीकरण युग्म। क्या था, रैखिक समीकरण युग्म था अपने पास। क्या था, 6x - 3y + 10 = 0। दूसरा क्या था, दूसरा था 2x - y + 9 = 0। ये थे। अब इनकी क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप से तुलना करेंगे। उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्म की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या है, A1 कितना है, A1 6 है, B1 कितना है, -3 है, C1 कितना है, 10 है, A2 कितना है, 2 है, B2 कितना है, -1 है, C2 कितना है, 9 है। ओके, ये लो। अब क्या करते हैं, इनके अनुपात चेक करते हैं। B1/B2 अनुपात कितना रहा है, 6/2। 2 से कट कर रहा हूँ तो 3:1 आ रहा है ना। अब B1/B2 अनुपात चेक कर लेते, -3/-1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया, 3/1। C1/C2 चेक कर ले, C1/C2 चेक कर ले तो 10/9। ओके, ये आ गया अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब मैं इनकी तुलना कर रहा हूँ तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, है नहीं है, 3/1 और 3/1 दोनों बराबर है, जबकि C1/C2 बराबर नहीं है। ऐसी किस में प्राप्त होती है, ऐसे युग्म किस में प्राप्त होते हैं, जब ये समीकरण, ये रैखिक समीकरण क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं, जब भी प्राप्त होते हैं, कि जिसमें A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू होता है C1/C2 के। ओके, जो भी प्राप्त होते हैं। अतः दी गई रैखिक समीकरण युग्म कैसे है, एक दूसरे के समांतर हैं। कैसे हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, ये लो, ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे के समांतर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन थर्ड।
देखो क्वेश्चन थर्ड क्या है, अनुपातों। क्वेश्चन थर्ड क्या है, अनुपातों A1 अनुपात A2 कोमा B1 अनुपात B2 कोमा C1 अनुपात C2 की तुलना तुलना कर ज्ञात कीजिए। तुलना कर ज्ञात कीजिए। तुलना करके क्या करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए कि निम्न ज्ञात कीजिए कि निम्नरेखिक समीकरणों निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म कैसे है, युग्म संगत है या असंगत है। कैसे है, संगत है या असंगत है, ये पता करना है कि इनकी तुलना करनी है। और जो भी निम्नलिखित समीकरण है उनका क्या करना है, ये संगत है या असंगत है, ये चेक करना है। देखो पहला समीकरण है 3x + 2y = 5। इसके अंदर दूसरा है 2x - 3y = 7, है ना। इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन है 2x - 3y = 8। फिर 4x - 6y = 9। ठीक है। इसमें थर्ड क्वेश्चन है 3/2 x + 5/3 y = 7। 9x - 10y = 14। फोर्थ क्वेश्चन है 5x - 3y = 11, है ना। माइनस के 10x + 6y = -22। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है 4/3 x + 2y = 8। ठीक है। 2x + 3y = 12। ठीक है। ये 5 क्वेश्चन है, इनका 1 बाई 1 करके अनुपातों की तुलना करते हैं। ठीक है। देखो क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें थर्ड का फर्स्ट सोल्व करते हैं। क्या है, जो भी समीकरण युग्म दे रहे हैं उसको लिखेंगे पहले। रैखिक समीकरण युग्म क्या है, यह है अपने पास 3x + 2y = 5। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है 2x - 3y = 7, है ना। ओके। यहाँ से क्या करूँगा, जो इक्वल के बराबर में संख्या दे रखी होगी उसको उसके पहले लिखूँगा, तो क्या हो जाएगा 3x + 2y - 5 = 0। ये क्या हो जाएगी, ये 2x - 3y - 7 = 0। अब क्या करूँगा, इनकी तुलना करूँगा तो a1 क्या आएगा, a1 आ रहा है 3, b1 क्या आ रहा है 2, c1 कितना आ रहा है -5, a2 कितना आ रहा है, a2 आ रहा है 2, b2 कितना आ रहा है -3, c2 कितना आ रहा है -7। ठीक है, ये आ गए। ओके। अब क्या करेंगे, इनके अनुपात चेक करते हैं। a1 कितना है, a1 अनुपात a2 कितना है 3/2। ठीक है। b1 अनुपात b2 कितना है 2/-3। c1/c2 कितना है, यह है अपने पास -5/-7, तो 5/7। ठीक है। अब ये देखो, ये तीनों नॉट इक्वल है। a1 अनुपात a2 b1 अनुपात b2 के नॉट इक्वल है, b1/b2 c1/c2 के नॉट इक्वल है। तो क्या हो गया, a1/a2 = b1/b2 = c/c2। तीनों क्या है, नॉट इक्वल है। अब तीनों नॉट इक्वल, तो ये क्या से संगत, नॉट इक्वल है तो कौन से में आ गई, ये किस में आ गया, नॉट इक्वल तो है तो प्रतिच्छेदी में आ गए। प्रतिच्छेदी से रैखिक समीकरण युग्म बन गए। अब उसमें क्या होता है, संगत होता है असंगत, उसमें होता है संगत। समांतर में ही होता है असंगत, और सब में कैसा होता है, संगत हल प्राप्त होते हैं। ठीक है। अतः रैखिक समीकरण युग्म कैसे है, प्रतिच्छेदी है।
कैसे प्रतिच्छेदी है। तो ये संगत है। तो ये कैसे है? संगत है। ठीक है, ऐसे करना है ये क्वेश्चन। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है? देखो पहले रैखिक समीकरण युग्म क्या है? रैखिक समीकरण युग्म यह है 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू 8 और 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9। यह है। अब मैं क्या करूँगा, जो इक्वल के बराबर में जो भी वैल्यू है उसको दूसरी तरफ लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इधर क्या आ जाएगा? 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब तुलना करूँगा तो a1 कितना आ रहा है? 2, b1 कितना आ रहा है? माइनस 3, c1 कितना आ रहा है? माइनस का 8, a2 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, b2 कितना है? माइनस 6 है, c2 कितना है? माइनस 9 है। सब आगे वैल्यू a1 a2 b1 b2 c1 c2 आगे। अब मैं क्या करूँगा? इनकी तुलना करूँगा तो a1 कितना आ रहा है? a1 अनुपात a2 कितना आ रहा है? 2/4। मैं 2 से कट कर रहा हूँ तो 1/2। ठीक है, ये लो। b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है? माइनस का 3/6। माइनस माइनस प्लस हो गया यार, ये 3 से कट करूँगा तो 1/2। ठीक है, c1 अपॉन c2 कितना आ रहा है? माइनस का 8/9। तो माइनस से माइनस कट किया तो कितना आ गया? 8/9। अब देखो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 दोनों तो बराबर, जबकि c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है। तो ये कैसे युग्म प्राप्त हो गए? ये समांतर युग्म प्राप्त हो गए। अब ये समांतर युग्म प्राप्त हो गए तो ये संगत होंगे असंगत? ये होंगे असंगत। ठीक है, ये देखो असंगत है ना। अतः यहाँ पर लिख भी देता हूँ a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 ये तो इक्वल है, जबकि नॉट इक्वल है अपॉन c1 अपॉन c2 है। ठीक है, ये लो दी गई रैखिक समीकरण युग्म कैसे हैं? ये समांतर हैं। कैसे हैं? एक दूसरे के समांतर हैं। तो ये निकाय कैसा है? असंगत है। कैसा है? असंगत है। ठीक है, ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म क्या है? रैखिक समीकरण युग्म ये है अपने पास 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7। इधर कितना है? 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? इसको थोड़ा सा सोल्व करूँगा। देखो कैसे सोल्व करूँगा, देखना। मैं क्या करता हूँ, इस माइनस 7 को इस तरफ लाऊँ, माइनस की हो जाएगी। इस 14 को इस तरफ लाऊंगा तो माइनस का 14। ये हो गया 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये क्या है? 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14, माइनस 14 है ना, इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गए। अब क्या करूँगी? तुलना करता हूँ। देखो तुलना करता हूँ, a1 कितना आ रहा है? 3/2, b1 कितना आ रहा है? 5/3, c1 कितना आ रहा है? माइनस का 7, a2 कितना आ रहा है? 9, b2 कितना आ रहा है? माइनस का 10, c2 कितना आ रहा है? ये आ रहा है माइनस का 14। ठीक है, ये सारी वैल्यू आ गई। अब देखो इनके अनुपात की तुलना करता हूँ। देखो अनुपात की तुलना कर रहा हूँ, a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/2 डिवाइड बाई 9। ठीक है, ये कैसे कितना हो जाएगा? 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/1। ओके, वन अपॉन 9 होगा, सॉरी ये 1/9 होगा। ठीक है, 3 से 9 को कट करूँगा तो कितना आ गया? 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 कितना आ गया? 1/, ये 3 से कट करूँगा 3 आएगा ना यहाँ पर, तो
ये आ गया 6 है ना, 3 को 9 से कट करूँगा 3 आ गया। ओके, ये आ गया A1/A2 आ गया। अब देखो B1/B2 चेक कर ले, ये क्या है 3/2 डिवाइड बाई -10 कितना आ जाएगा 3/3 मल्टीप्लाई 1/-10 तो कितना आ गया, इसको मैं कट करूँ तो कितना आ गया -2, मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो -6, ये आएगा 1/-6। ओके, ये लो। अब अपन C1/C2 चेक कर ले तो क्या है -7 डिवाइड बाई -14, 7 से कट कर रहा हूँ माइनस माइनस प्लस और क्या हो गया 1/2 आ गया। अब देखो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 ये तीनों क्या है अलग अलग है, तो ये क्या है सभी नॉट इक्वल है। A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के और C1/C2 भी नॉट इक्वल है। तो कैसी रेखाएं प्राप्त हो गई, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हो गई, और प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हो गई तो ये इसकी संगत हल होंगे, असंगत इसके संगत हल होंगे। ठीक है, ये लो आते हैं दी गई रैखिक समीकरण दी गई रैखिक समीकरण युग्म कैसे हैं प्रतिच्छेदी है, कैसे है प्रतिच्छेदी है, तो ये निकाय कैसे होंगे, ये निकाय होंगे संगत। कैसे निकाय होंगे, ये संगत निकाय हैं। ठीक है, ये अपने हो गया थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट अगले पेज पे करते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन है, थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन क्या है, रैखिक समीकरण क्या है, देखो रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, क्या है अपने पास 5x - 3y = 11 है, एक है -10x प्लस के 6y = -22। अब मैं क्या करूँगा सबको एक तरफ ले जाता हूँ तो प्लस के 5x माइनस के 3y माइनस का इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा -10x प्लस के 6y प्लस 22 इक्वल्स टू 0। अब देखो इनकी तुलना करूँगा व्यापक रूप से तो A1 कितना आ गया 5, B1 कितना आ गया -3, C1 कितना आ गया -11, A2 कितना आ गया -10, B2 कितना आ गया प्लस के 6, C2 कितना आ गया, ये आ गया 22। ठीक है, अब देखो एक की अनुपातों की तुलना कर लेते हैं। A1/A2 कितना है 5 डिवाइड बाई -10 कितना आ गया, 5 से डिवाइड करूँगा तो 1/2 माइनस का, और B1/B2 कितना आ रहा है -3/6 है तो कितना आ गया -1/2। ओके, अब C1/C2 चेक कर ले तो कितना आ जाएगा -11 डिवाइड बाई 22 कितना आ गया, यह आ गया -1/2। तीनों सेम है तो कैसी रेखाएं होगी, ये संपाती रेखाएं होगी। संपाती रेखाएं होती तो संगत होता है, संगत होता है। ठीक है, हेलो आते हैं समीकरण युग्म द्वारा निरूपित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी है संपाती है, कैसी है संपाती होगी। अब ये संपाती है तो अतः क्या हो जाएगा, अतः दी गई रैखिक समीकरण युग्म कैसा है संगत है। अतः दी गई रैखिक समीकरण युग्म कैसे है संगत है, कैसे होंगे संगत होंगी। ओके, ये लो हो गए। अब देखो अब क्या करना है, अब फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, रैखिक समीकरण युग्म क्या है, देखो फिफ्थ रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, ओके चेक करते, देखो ये है 4/3x + 2y = 8, और क्या है 2x + 3y
इक्वल्स टू 12 है। अब मैं क्या करूँगा, सबको एक तरफ लाऊंगा, तो 3/2x प्लस 2y माइनस का 8 इक्वल टू 0। इसे क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल माइनस 12 है इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो तुलना करूँगा तो a1 कितना आ रहा है 4/3, b1 कितना आ रहा है 2, c1 कितना आ रहा है -8, a2 कितना आ रहा है 2, b2 कितना आ रहा है 3, c2 कितना आ रहा है -12 है। ठीक है, अब देखो इनके अनुपातों की तुलना कर लो। अनुपातों की तुलना करूँगा तो a1 अनुपात a2 कितना आएगा 4/3 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 4/3 मल्टीप्लाई 1/2 कितना आ गया। 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 को डिवाइड करूँगा 4 से कितना हो गया 2 आ गया 2/3। ठीक है, ये लो b1/b2 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2 डिवाइड बाई 3। c1/c2 कितना आ रहा है, c1/c2 आ रहा है -8/-12 है। मैं 4 से कट कर रहा हूँ तो -2 प्लस का -3 कितना आ गया 2/3 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइड में। ओके, ये लो तीनों कैसे आ रहे हैं, तीनों प्राप्त हो रहे हैं a1/a2 बराबर प्राप्त हो रहा है b1/b2 बराबर हो रहा है c1/c2। ये कैसा समीकरण युग्म होता है, ये समीकरण युग्म होता है अपने पास समपाती रेखाएं होती है। ये समपाती रेखाएं होती है, इसके रैखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगति होंगे। ठीक है, आते हैं समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी है, ये समपाती है। कैसी होगी, समपाती होगी। अब समपाती होगी तो दी गई रैखिक समीकरण कैसा है, यह है संगत है। ठीक है, कैसा है, संगत है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है, ये आंसर समाप्त होता है। और आज की क्लास को यहीं को एंड करते हैं, और अब है ना अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, और हो सके तो इस प्रश्नावली को समाप्त कर देंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की पूरी क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर अभी भी कोई प्रश्न या डाउट है तो उसे कमेंट में लिखें। मैं जल्द से जल्द उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसी ही आसान और शानदार मैथ्स क्लासेस के लिए हमारे चैनल मैथ्स बाय एनके सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी मैथ्स को आसान तरीके से सीख सकें और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मैं हूं नॉर्तन। मिलते हैं अगली शानदार मैथ्स क्लास में एक नए चैप्टर और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।